गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना, क्लास 10 का फिजिक्स चौथा चैप्टर यस सर। विद्युत धारा। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे, उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। थोड़ा सा भी नो सर। नहीं है। विद्युत धारा, विद्युत अर्थात बिजली, धारा मतलब प्रवाह। तो बिजली का जो प्रवाह किसी विद्युत परिपथ से होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। विद्युत परिपथ क्या होता है? जिनसे होकर बिजली का प्रवाह हो, विद्युत का प्रवाह हो, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे उसको। जिससे होकर, जैसे मानिए क्या अभी यहाँ लाइट जल रहा है ना, क्या हो रहा है कि तार के माध्यम से बिजली बल्ब तक पहुंच रही है कि नहीं? तो तार क्या हो गया? विद्युत परिपथ। और बिजली का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अब तुम लोग देखता होगा सब चीज को हम लोग नापते हैं नहीं? जैसे किसी वजन को किलो में नापता है ना, लंबाई को मीटर में नापता है, सेंटीमीटर में नापता है, दूरी को क्या करते हैं? किलोमीटर में नापते हैं ना। वैसे विद्युत धारा को भी मापा जाता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपको पूछे तो एम्पियर लिखना है। क्या लिखना है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। अब विद्युत बल्ब जलता है ना, तो क्या होता है? उसमें बिजली खपत होता है। तो उसको जो मापते हैं तो उसको हम लोग वाट बोलते हैं। जैसे 6 वाट, 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट का बल्ब रहता है ना, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछेगा तो वाट। क्या? विद्युत धारा का SI मात्रक पूछेगा तो एम्पियर। अभी जितना चीज बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब विद्युत जिससे होकर जाता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। और विद्युत का प्रवाह जो होगा उसको विद्युत धारा बोलेंगे। इसमें नहीं है डाउट। पदार्थ अगर विद्युत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक क्या? चालक और एक कुचालक। या इसको हम लोग एक विद्युत रोधी और एक जो विद्युत जिनसे होकर के चले जाए, है ना। जैसे चालक क्या हो गया? चालक वैसा पदार्थ को कहेंगे जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो। उसको जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, चांदी, जिनसे होकर के विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा तो बोलेंगे ना, जिससे होकर के जाए वह बोले, उसको हम लोग बोलेंगे चालक पदार्थ। क्या बोलेंगे? और जैसे मानिए यहाँ टेबल है, ठीक है, इस साइड में अगर बल्ब जोड़ दिया, इधर दूसरा तार लेकर के जोड़ देगा तो बल्ब जलेगा नहीं ना। केवल क्या हो गया? कुचालक पदार्थ। क्या हो गया? कुचालक पदार्थ। चालक और कुचालक में अंतर समझ में आया? जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ का उदाहरण दिया हुआ। जैसे चालक में दिया हुआ है क्या? तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि। मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, आर्द्र हवा, पृथ्वी इत्यादि, यह सभी भी विद्युत का सुचालक हो जाता है, कर देता है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन यह सभी क्या सुचालक नहीं है। जैसे तुम लोग मूवी सब में या रियल में भी कभी देखा होगा, किसी एक को अगर लाइन लगता है, दूसरा उसको छूता है तो उसको भी लग जाता है। लाइन मतलब बिजली, विद्युत। क्यों? क्योंकि उस समय उसका शरीर विद्युत को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये विद्युत का सुचालक नहीं है। कितना देर? जब तक उसके शरीर में खून रहता तभी तक वह रहेगा, नहीं तो गिर जाता है फिर मर के, है ना। क्या? जल भी जाता है। वो बिजली कितना पावर का इस पे निर्भर करता है। जैसे कभी कभी ट्रांसफार्मर सब पर देखा होगा वीडियो का, कोई जल जाता वहीं पे आदमी, वहाँ 11,000 का रहता है वो पावर वाला बिजली, इस वजह से जल जाता है। तो मनुष्य का जो शरीर है विद्युत का सुचालक नहीं है। भले एक स्थान दूसरे स्थान तक बिजली को पहुंचाता है कुछ समय के लिए, नहीं। कुचालक पदार्थ बताइए तो। देखिए आपके बुक में दिया हुआ कांच, मोम, लाह, चमड़ा, एवोनाइट, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक, रेशा, रोआ और सूखी हवा, कागज, चीनी इत्यादि, यह सभी क्या है? कुचालक पदार्थ। यह सभी क्या है?
और किसी चालक पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है विद्युत, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अभी हम लोग जाने क्या क्या? पहले जाने विद्युत धारा। क्या जाने रे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। दूसरा क्या जाने? विद्युत विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ और विद्युत धारा में अंतर है ना? यहाँ जो ये ध लिखे ना, यहाँ दो ध संयुक्त होगा, दो तब ना विद्युत होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ। इसी में हम लोग जाने क्या? चालक और चालक। चालक और चालक पदार्थ। दूसरा क्या? उचालक पदार्थ। इसमें किसी को कोई डाउट है? थोड़ा भी? इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाए तो बता दीजिएगा ना। कोई भी जो वस्तु बना होता है ना, वह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखा हम जानते हैं कि पदार्थ में परमाणुओं की रचना तीन मौलिक कण से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु की रचना किससे बना हुआ होता है? तीन मौलिक कण से। परमाणु की रचना लिख ही लेते हैं। और परमाणु से अणु बनता, अणु से वस्तु बनता। परमाणु की रचना तीन मौलिक कण से होता है। कितना मौलिक कण? तीन मौलिक कणों से होती है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। ऐसे ही लिखते हैं प्रोटॉन, ऐसे यहाँ चांद प्रोटॉन। तीसरा क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन। इसको थॉमसन भी पढ़ देता है लोग अंग्रेजी में अगर लिखे तो। इसका रदरफोर्ड। कौन? इसका चैडविक। देखिए कहीं कहीं इसका प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन भी रहता लिखा हुआ, तो ऑप्शन अगर गोल्डस्टीन रहेगा तो वहां लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। इसको थोड़ा सा जप लीजिएगा, वैसे ही पूछता नहीं है लेकिन दिया हुआ था तीनों कण के बारे में तो हम सोचे बता देते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है, ईट पर नाच, ईट पर नाच। अब ई हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन। टॉ से टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? टॉमसन। यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और टॉ जो है इससे क्या हो गया? टॉमसन। क्या हो जाएगा? आप पूरा नाम याद रखिएगा। जैसे टॉमसन याद रहेगा तो जे टॉमसन याद आ जाएगा ना? नहीं, जैसे पर है तो प से हो गया क्या? प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रो। और र से रदरफोर्ड। र से नौ है तो क्या हो गया? न्यूट्रॉन। क्या हो गया? और फिर चौ है तो चौ से चैडविक। बोलिए कोई डाउट है क्या? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज समझ में आ गया बढ़िया से? और कोई भी कण जो होता है ना परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना हुआ होता है। समझे? और परमाणु से अणु बना होता है, अणु से वस्तु बना हुआ होता है। मतलब यह इतना सूक्ष्म कण है कि इसको हम लोग खुला आंख से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार का यंत्र चाहिए, जैसे माइक्रोस्कोप या अन्य चीज। ठीक है, एक बार आपका किताब में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु की रचना तीन मौलिक कण से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रीय भाग में रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। जैसे कोई भी परमाणु है, मान लेते हैं परमाणु है, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी जगह पे रहता है, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ न्यूट्रॉन, मतलब इसी के अंदर वाला हिस्सा है जिसे नाभिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस केंद्रीय भाग पे स्थित होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। इसको न्यूक्लियस वो बोलते हैं।
नाभिक के इर्द गिर्द कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर जितने परमाणु ऋण आवेशित होता है, परमाणु धन आवेशित प्रोटॉन रखता है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में ही वस्तु का निर्माण होता है, इसलिए समान परिमाण में धन आवेश, धन तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्या हो जाता है? उदासीन। अब देखिए धन आवेश ऋण आवेश है क्या? तुम लोग प्लस माइनस तार में सुना होगा, वो काला और लाल। तो जो लाल तार होता है वह क्या होता है? धन आवेशित। क्या होता है? उसको गांव घर में देहाती भाषा में गर्म तार बोल देता है। काला वाला तार होता है उसको ठंडा तार, मिस्त्री सब गांव वाला मिस्त्री बोल देता है। और एक होता है पीला तार, वह उदासीन होता है। देखिएगा जो बढ़िया विद्युत यंत्र होगा ना, उसमें 3 गो प्लग होगा, 3 प्लग होगा। जैसे आयरन हो जाता है, जिसको इस्त्री प्रेस करने वाला 3 गो होता है। बड़ा बढ़िया कंपनी का पंखा जो होता है उसमें भी आप देखिएगा कि 3 गो रहता है। क्यों? तीसरा जो होता है उदासीन। अगर यदि विद्युत यंत्र में क्या हो जाए, बिजली या प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट अगर वाला समस्या हो, तीसरा तार जो होता है उससे वह निकल जाता है बाहर। कोई विद्युत यंत्र में अगर बिजली आ रहा है, जैसे कभी कभी देखना घर का मोटर या अन्य चीज खराब हो गया, ठीक है, तो उसको छूने से लाइन लग जाता है बहुत आदमी को। ठीक है, तो एक तो तार को उसमें जोड़िए और तार को जमीन में गाड़ दीजिए, तो क्या होगा? फिर उसको उस यंत्र को छुएगा, उसमें लाइन नहीं आएगा, लेकिन वो जमीन में चले जाएगा। और जमीन में चले जाएगा क्या होगा? कोई व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आएगा तो उसको लाइट नहीं लगेगा, है ना? समझा क्या? जैसे तुम लोग स्कूल में ना देखा होगा, छत पे बड़ा सा लगाया होगा ऊपर से नीचे तक। नहीं, सोलर तो लगाया हुआ है, नहीं, अर्थिंग जोड़ दिया है। कारण कभी शॉर्ट सर्किट हो ना तो उसके माध्यम से जमीन में चल जाएगा और आग लगने की समस्याएं नहीं होगी। कभी कभी बिजली कड़कता है जोर से। कभी तुम लोग देखा है कि बिजली कड़का, पंखा उंखा लाइट सब उड़ गया? क्या होता है? उस समय लाइन नहीं आता है। बिजली जो कड़कता है ना, जहाँ तार पे गिरता, तार क्या होता है? विद्युत का सुचालक, और वह क्या करता है? हम लोगों के घर तक पहुंच जाता है। इस वजह से क्या होता है? जितना ज्यादा मतलब जितना हम लोगों के घर में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो आकाश से आता सीधा। और विद्युत यंत्र जो होता है वह उड़ जाता है, मतलब जल जाता है। हम लोग बोलते हैं उड़ गया, बल्ब फ्यूज हो जाता है, चार्जर सब छुड़ा हुआ होता है, बहुत आदमी ऑन करके छोड़ देता है, लाइन ऑन कट जाता है। हाँ होता है। एक बार हम पढ़ा रहे थे और बिजली नहीं था उस समय, बारिश हो रही थी, इतना जोर से बिजली कड़का, पंखा से आग निकला। हम इस चीज कोई और बताता ना हमको तो बिलीव नहीं होता, लेकिन हम खुद से देखे। क्या है कि छत से ऊपर बहुत सारा छड़ निकला हुआ होता है, छड़ निकला होता है ना, और वो छड़ किससे कनेक्ट है? मतलब पूरा छत में छड़ होता है और वही छड़ में ही ना लटकाया होता पंखा, इसीलिए वो बिजली यहाँ तक आकर कड़क जाता है। तो विद्यालय सब में या कोई भी बड़ा संस्थान में ऊपर से छत से लेकर के नीचे जमीन तक गाड़ देता है पाइप, कारण कि अगर उस प्रकार का कोई समस्या तो सीधे नीचे में चले जाए, है ना, और मतलब कोई भी चीज में नुकसान नहीं पहुंचा, इस वजह से लगाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग जान लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। आगे लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेशित होता है। जैसे मानो तुम अगर किसी से 100 रुपया ले लिया, तुम्हारे पास तो पैसा हो गया, लेकिन कर्ज हुआ ना, नहीं हो गया, तो पा करके ऋण आवेशित हो गया। और किसी को तुम 100 रुपया दे दिया तो तुम्हारा वो पैसा उसके पास जमा है ना, ये धन आवेशित हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को पा करके कोई पदार्थ क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को खो करके धन आवेशित होता है। चालक और विद्युत रोधी पदार्थ में किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? अब देखिए आगे लिखा हुआ है, विद्युत विभव। किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रत्येकांक आवेश में अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अब मानिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो कहाँ जो पल से हम लोगों के यहाँ बिजली आई है, तो वहां से यहाँ तक लाने में जितना विद्युत जितना
आवेश अनंत से लेकर के यहाँ तक आने में लगा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत विभव। विद्युत विभव। विभव। ठीक है, एक और पॉइंट हो गया विद्युत विभव। विद्युत, इसके बारे में हम अभी क्या जाने कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो एकांक आवेश से अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम। ऐसा ही मात्रक मतलब इसको जो नापते हैं किसमें, जूल प्रति कूलम। कूलम में। जे 22 जो लिखा हुआ है ना, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अभी हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में, आवेश। आवेश। आवेश के बारे में अगर आपको पूछ देगा कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो कूलम क्या होगा, कूलम। कूलम। सी लिख दीजिएगा, ये कूलम हो गया। ठीक है, या इसको आप नहीं तो ऐसे करके लिख सकते हैं कूलम। ठीक है, या से लिखे ऐसे। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम। आवेश कितना प्रकार का, धन आवेशित और ऋण आवेशित, धन आवेशित और ऋण आवेशित। ऋण आवेशित। इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर। समझ में आया पूरा बात, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। देखिए आगे लिखा है इसमें सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। देखिए सेल और बैटरी क्या होता है। सेल और बैटरी रियल में होता है एक ही चीज, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, बैटरी या बैटरी। ठीक है, अब सेल तुम लोग देखता होगा टॉर्च उसमें लगाने के लिए सिंगल आता है, तो सिंगल रहेगा तो सेल, सिंगल रहेगा तो सेल। एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, मतलब एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। वही बैटरी वही सेल को 2-3 को सेल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी हो जाएगा। जैसे मानिए ये सेल है, ठीक है, 1 2 3 और ये तीनों मिला करके क्या बन जाएगा, बैटरी। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। बैटरी। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं सेल या बैटरी ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, मतलब एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक। ऋणात्मक। इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1796 में सरल स्रोत का आविष्कार किया जो विद्युत धारा के लगातार मिल सके, इसलिए इसके सम्मान में इसका नाम रखा गया क्या, वोल्टियर सेल। क्या नाम रखा गया इसका, वोल्टियर सेल। वोल्टियर सेल। वोल्टियर सेल। किसके नाम पे रखा गया, आलेसांद्रो वोल्टा, आलेसांद्रो वोल्टा। आलेसांद्रो वोल्टा, आलेसांद्रो वोल्टा। वोल्टा। इसीलिए बैटरी को ना वोल्ट में मापा जाता है, बैटरी को किस में मापा जाता है, वोल्ट। क्योंकि इसका खोज वोल्टा ने किया था। एक तो चौक पे घोल्टू है ना, उसको घोल्टा भी बोल देता है। चलिए, तो वोल्टियर सेल क्या, सेल के बारे में जो बताया था आलेसांद्रो वोल्टा है ना, इसलिए सेल का या बैटरी का जैसा ही मात्रक है वह क्या है, वोल्ट है। क्या है, बता 10 वोल्ट का, 11 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी है, बोलता है ना बोलने वाला। ठीक है, तो सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ पिक्चर ये बना दिया है ना, सेलों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तीसरा क्या, विद्युत, आगे इसमें टॉपिक है विद्युत परिपथ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जिन पथ से होकर के विद्युत का प्रवाह होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। अब देखिए कुछ अवयव का नाम दिया हुआ, नाम क्या, संकेत दिया हुआ है। जैसे हम प्लस लिखे तो धनात्मक, माइनस लिखे तो ऋणात्मक। वैसे इसमें है क्या, एक सेल को किस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया जाता है और अन्य चीजों को कैसे दर्शाया जाता है, उन्हीं के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, संकेत को ना ध्यान से याद कर लीजिए, याद करने वाला चीज है। अब आते हैं हम लोग विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर। किस पे आते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। इसका विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हम बताएं थे, एम्पियर। यस सर। अब देखो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर कैसे पढ़ा। एक था आंद्रे मेरी एम्पियर, ये फ्रांस का था। कहाँ का, फ्रांस। आंद्रे मेरी एम्पियर, एम्पियर गलत लिखे क्या, ऐसे
ठीक है, आंद्रे मेरी एम्पियर कहाँ का था? फ्रांस का था। इसने विद्युत धारा के बारे में बताया था, इसी के सम्मान में, ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया। और वोल्टेज सेल के बारे में अलेसांद्रो वोल्टा होता है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो गया। क्या हो गया? वोल्ट। अब देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। ए मीटर वोल्ट मीटर के बारे में जैसे आया ना बात, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में हमको जानना जरूरी है, तभी आप ए मीटर और वोल्ट मीटर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप श्रेणी क्रम जानिए और फिर समांतर क्रम जानिए कि होता क्या है। कोई बता सकता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? इसी चैप्टर में था ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम, नेक्स्ट चैप्टर में है। किताब में क्या करा है, थोड़ा सा आगे दे दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो हम आपको पहले बताते ताकि आप ए मीटर और वोल्ट मीटर को ज्यादा बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है, विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत परिपथ को दो प्रकार से समूहित किया जाता है। कितना प्रकार से? मतलब इसको लगाया जाता है। तुम लोग शादी विवाह में गया हो? एक वो जनरेटर होता है, उसको जनरेटर ही ना बोलता है। अब इससे क्या करता है, यहाँ से तार निकालता है, जो भी चीज यंत्र जोड़ा, फिर तार निकालता है, फिर जोड़ा, उसी से जोड़ते जाता है ना। ठीक है, ये मान लेते हैं विद्युत यंत्र है। ये क्या है? विद्युत यंत्र। अब विद्युत यंत्र बनाते बनाते छुट्टी हो गया, इसलिए हम ऐसे बना दिए। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3, इसको R4 तो इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या है कि एक पद को दूसरे पद से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मतलब एक ही पद में विभिन्न यंत्रों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार के परिपथ के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रकार के परिपथ को श्रेणी क्रम समूहन। आप पूछेगा कि इसमें कितना विद्युत धारा खत्म हुआ, ठीक है, तो सूत्र होता है इसका RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, मतलब जितना भी जोड़ा हुआ रहेगा ना सबको जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन का इस फॉर्मूला है, जो अंकित प्रश्न उत्तर नीचे में रहता लिखा हुआ, उसका समाधान इसी से होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? दूसरा है क्या? समांतर क्रम समूहन। क्या है? समांतर क्रम समूहन। आप देखिए समांतर क्रम समूहन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अपने घर में देखे हैं क्या होता है घर में कि मानिए यहाँ बोर्ड जुड़ा हुआ था। बोर्ड मतलब जिसमें बिजली आता है, वहां से अलग अलग भाग में प्रवाहित होता है। दूसरा घर में दूसरा तार से जाता है, फिर दूसरे अलग अलग यंत्रों को हम लोग बोर्ड से निकाल के ले जाते हैं ना। तो झाड़ू बन गया, मान लेते हैं बोर्ड है और फिर अलग अलग लिख गया। इसको हम R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए, इसको R3। हम तो एक ही जगह बना दिए, लेकिन घर में कूलर कहीं फिट होता है, पंखा कहीं, लाइट कहीं, टीवी कहीं, है ना, अलग अलग यंत्र जुड़ा था, सबका अलग अलग स्विच होता है। घर में जो होता है वह समांतर क्रम समूहन में होता है। कौन सा समूहन में? अब अगर समांतर क्रम समूहन का अगर बात आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से ऐसे दर्शाते हैं 1/RP R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मतलब जितना जोड़, देखो यहाँ 1 2 3 4 के बाद 5 होगा ना, है ना। तो इस तरीका से आप समांतर क्रम समूहन को निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। तुमको पूछेगा क्या समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले समांतर क्रम समूहन कहते कि उसको समझ गया? जब एक ही विद्युत परिपथ में अलग अलग यंत्रों को जोड़ा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर क्रम नहीं, श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलेंगे उसको? एक ही विद्युत परिपथ है, उसमें अलग अलग यंत्र को जोड़ दिया ना। जैसे मानो घर से एक तार निकाले, उसमें बल्ब जोड़ दिए, फिर उसमें एक तार निकाले, पंखा जोड़ेंगे, फिर पंखा से एक तार निकाले। घर में और कोई यंत्र होगा, जैसे मानो कूलर होगा, उसको जोड़ दिए, फिर तार निकाले, दूसरा बल्ब जोड़ दिए। अब एक स्विच ऑन करेंगे, सब जल जाएगा। जलेगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम। और अलग अलग यंत्र के लिए अलग अलग स्विच हो, मतलब अलग अलग परिपथ में अलग अलग यंत्र जुड़ा हुआ हो, उसको बोलेंगे समांतर क्रम। दोनों में अंतर क्या है देखिए ध्यान से। अंतर इसमें तार का बचत होगा, इसमें तार का खपत होगा। ये बड़का अंतर नहीं, इसलिए इसको लिखाना नहीं है, बता दिया इसे।
देखिए ध्यान से, इसमें शॉर्ट ज्यादा लगेगा। शॉर्ट समझते हैं? शॉर्ट सर्किट जानते हैं? प्रतिरोध। अगर इसमें 100 रुपया बिजली बिल आएगा ना, अगर ऐसे अरे घर में बिजली बिल जोड़ देगा तो इसमें आएगा 70 रुपया। इसलिए घर में ऐसे जोड़ा था ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो, बिजली बिल विद्युत का खपत कम हो। तो इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं कम होती है। इस शॉर्ट सर्किट ने लिखे प्रतिरोध, प्रतिरोध इसमें ज्यादा होता है, इसमें प्रतिरोध कम होता है। इसमें विद्युत यंत्र खराब होने की संभावना अधिक होती है, इसमें जल्दी खराब नहीं होता है। विद्युत की खपत ज्यादा होता है इसमें विद्युत का खपत कम होता है। ठीक है, यह मतलब सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं होता है और इस सुरक्षा के दृष्टि से सही होता है। शादी वाह एक दिन के लिए जोड़ता, अलग अलग अगर जोड़ा जाए तो टेंट वाला बिक नहीं जाएगा। अपना जमीन जगह बेच करके उसको खरीदना पड़ेगा उतना तार। पता चला कि सबसे ज्यादा तारे दिखता है नहीं, अलग अलग अगर जोड़ेगा तो 150-200 मार्करी होता है। ट्यूबलाइट उसको बोलते हैं, हम लोग गांव घर में मार्करी बोल देते हैं, है ना। देहाती का पहचान होना चाहिए ना कुछ, तो वही बात है। देखिएगा गांव घर का लोग कहीं भी शहर में भी जाएगा ना, वो अपना छाप जरूर छोड़ता है। बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द बोल जाएगा कि पता चल जाएगा सामने वाला कि गांव का है। और जो प्योर गांव का होता है उसको गंवार बोलता है, वो नहीं बोलता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझता है। तो कहीं और अगर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सामने वाला नहीं पहचाने, मतलब तुम लोग भी थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तो मतलब बात करने का एक तरीका आ जाएगा कि सामने वाला को पता नहीं चलेगा हम लोग कहाँ है। वैसे हम लोग जहाँ जिस स्थान पे अब गांव नहीं रहा, शहरी सभ्यता इसमें आ गया, लगभग नहीं आ गया। आज जो चीज शहर में सब चीज हम लोगों के यहाँ है ना। किसी चीज में कम है क्या? और शहर से बहुत बढ़िया है गांव। जो आदमी शहर में रहता है ना उसको पता है गांव क्या होता है। हम लोग गांव में इसलिए गांव को अहमियत नहीं देते हैं। बहुत आदमी बेवकूफ होता है, गांव का 1 बीघा जमीन बेच के वहाँ 1 कट्ठा जमीन खरीद लेता है शहर में, वहाँ जाके झक मारता है। वहाँ बीमारी का घर है ना। कुछ हो साफ सुथरा नहीं मिल पाएगा। हाँ, सुविधा बढ़िया मिलेगा, जैसे पढ़ाई का सुविधा, हॉस्पिटल का सुविधा और बहुत सारा सुख सुविधा वहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सुख सुविधा के अभाव के बगैर लोग यहाँ खुशहाल है। वहाँ सब चीज़ है लेकिन लोग खुश नहीं है। बाद बाकी और शहरी सभ्यता के लोगों को उतना बेइज्जती करना उचित नहीं है। वो सुबह है ना। पार्श्वक्रम और देखिए, हाँ, समांतर क्रम का एक और नाम क्या है? पार्श्वक्रम समूहन। पार्श्वक्रम समूहन इधर का नहीं आया होगा, है ना, तो कोई बात नहीं। अभी आपको अगर पार्श्वक्रम समूहन समांतर क्रम समूहन में अंतर बोले तो लिख दीजिएगा। यहाँ आपका पेज नंबर 73 में लिखा हुआ है इतना बड़ा, 5 अंतर, ठीक है, 4 अंतर है। जितना बताए वही सब बात होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि बुक में जो लिखा हो वैसे लिखेंगे हम, बुक में जो लिखा है वैसे लिखेंगे, जरूरी नहीं। वहाँ रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। समझ गया बात को? अब इससे पहले आया था ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसको हम लोग VVI क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसको हम MVI बोल सकते हैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर, इसको जानिए क्या होता है ध्यान से, ठीक है। ए मीटर और वोल्ट मीटर ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। सबके यहाँ विद्युत बिजली है ना। अभी शायद कोई वैसा आदमी जिसके यहाँ बिजली नहीं है, जबरदस्ती बिजली आकर के दे दिया है, जिसके यहाँ नहीं था ना, आधार कार्ड लिया और बल्ब अपना सरकार अपना पैसा से लाइट फाइट लगा दिया। मतलब क्या, बोर्ड दिया, बोर्ड नहीं दिया, मीटर दिया था और मीटर तक तार निकाल करके आगे जोड़ दिया था। बाद बाकी आप खरीदिए बल्ब जोड़िए, पैसा वैसा कुछ भी नहीं लिया। आया नहीं था बीच में एक योजना, कौन सा योजना के तहत तो था, भूल रहे हैं उसका नाम, हर घर बिजली ऐसा कुछ था, भूल रहे हैं।
तो सबके यहाँ मीटर होगा लगा हुआ। वो जो मीटर है ना, ए मीटर क्या है? अब ए मीटर का काम क्या है? ए मीटर विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है कि कितना विद्युत धारा उस घर में प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन के बाहर में मीटर लगा हुआ है, वो ये मीटर है कि हम लोग दिन भर में कितना खपत किए, यहाँ कितना बिजली की खपत हुई, उसको वह नापता है, वह ये मीटर हो गया। और वोल्ट मीटर क्या होता है? विद्युत धारा कितना प्रवाहित होता है, उसकी प्रबलता को बताता है कि हाँ इतना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अलेसांद्रो वोल्टा इसके बारे में बताया था, बैटरी के बारे में, इसीलिए इसका नाम के सम्मान पे उसको बैटरी का जो ऐसा ही मात्रा के उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं ना। अब वोल्ट तुम लोग अभी से कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले स्टेबलाइजर हुआ करता था। किसी के यहाँ पुराना पड़ा हुआ होगा देखेगा, उसमें वोल्ट बताता था कितना वोल्ट। पहले क्या होता था कि बिजली का स्थिति इतना बढ़िया नहीं था, अभी जितना बढ़िया है ना उतना बढ़िया बिजली नहीं था। तो क्या होता था कि जब वोल्टेज कम रहता था तो स्टेबलाइजर आता था एक, उसमें क्या होता था ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने वाला सिस्टम था, तो ज्यादा विद्युत को खींचता था और जो यंत्र होता था जैसे टीवी या अन्य चीज चलाते थे उतना उसको बिजली देता था, फिर वह चलता था, नहीं तो टीवी कम वोल्टेज में चलता ही नहीं था। अब क्या आ गया है, वोल्टेज सेल जो होता है ना, मतलब वोल्ट मीटर चार्जर सब में ही फिट हो जाता है। जैसे कोई भी चीज अब चलाते हैं तो चार्ज या जैसे सीधे चलता है तो मीटर आता है ना, उसी में रहता लगा हुआ। तो हम लोग वोल्ट मीटर को देख नहीं पाते हैं। तो स्टेबलाइजर में था क्या, वोल्ट मीटर था, क्या था वोल्ट मीटर। तो कितना खपत कर रहा है टोटल बिजली वह ए मीटर नापता है, लेकिन उस यंत्र में कितना बिजली जा रहा है किसी एक यंत्र में, उसको वोल्ट मीटर बताता है। कौन बताता है? वोल्ट मीटर। बुक में पढ़ते देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है। मतलब उस बिंदु से यहाँ तक आने में कितना बिजली का खपत हुआ, उन चीजों को बताता है। कौन? वोल्ट मीटर। और टोटल घर में कितना बिजली खपत हुआ उसको बताता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। विद्युत परिपथ को किस में जोड़ा? विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मीटर को। मतलब तार आया, तार के बीच में जोड़ दिया, फिर आगे उससे तार निकल जाता है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? अब ए मीटर का स्केल एम्पियर में अंकित किया जाता है और वोल्ट मीटर का जो स्केल है वह वोल्ट में अंकित किया। कितना वोल्ट बिजली प्रसारित हो रहा है तो उसको वोल्ट में नापेगा और उसको किस में मापेगा? ए मीटर में। किसमें? ए मीटर में। अब आते हैं हम लोग ओम के नियम पे। किस पे? ओम के नियम पे। ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसको तो हम तुम लोग को सिद्ध करके बता दिए थे, है ना, कि ओम का नियम लिखें और उसको सिद्ध करें, यही ना था। ओम का नियम के बारे में 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने लगातार चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत संबंध के बारे में व्यक्त किया। इन नियम से उन्हीं वो जो नियम बताया ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। क्या कहते हैं? ओम का नियम। आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ, हर हाल में इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन करें। तो ओम का नियम तो आपको याद करना होगा, सत्यापन करना बहुत आसान है, वो कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो बता देंगे। आता है क्या? पिछला वाला कॉपी सब होगा ना, देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम एक अलग से उसका वीडियो बना देंगे ओम का नियम का। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र तो भी आता है, उसका भी एक अलग बना देंगे, ठीक है, ज्यादा बढ़िया समझ में। अभी ओम के नियम को आप याद कर लीजिएगा, जो रेड कलर से लिखा हुआ है बढ़िया से रट लीजिएगा। किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए, वैसे ही ओम का नियम, ओम का नियम लिखें तथा इसका सत्यापन करें। इसका सत्यापन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग MVI बोल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और परीक्षा में उम्मीद है कि पूछेगा, ठीक है।
I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे I हो गया यहाँ विद्युत धारा, ठीक है, V हो गया वोल्ट और R हो गया रेजिस्टेंस प्रतिरोध। क्या हो गया? प्रतिरोध। ओम के नियम का सत्यापन यहाँ करके बताया है, ठीक है। जैसे मानिए अगर ये हम एक ग्राफ लेते हैं कोई, ठीक है, यहाँ कोई ग्राफ लेते हैं, इधर में हम विद्युत धारा लिखते हैं, ठीक है, और इधर में हम लिखते हैं विभवांतर, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें जब 2 मीटर लेगा ना तुम लोग, एक विभवांतर और एक वोल्ट, ए मीटर और वोल्ट मीटर ले लेंगे तो वहां भी हम लोगों को पता चल जाएगा, ए मीटर और वोल्ट मीटर। यहाँ देखिए बना हुआ, यहाँ ए मीटर है, ये क्या है? वोल्ट मीटर। ए मीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा 0. जो भी उठे, जैसे यहाँ आपके बुक में क्या दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है ना, इस प्रकार से। अब अगर यहाँ मानो एक विद्युत धारा का खपत होता है 0.1 होता है, तो यहाँ विभवांतर इसमें उसमें आकेंगे ना वोल्टमीटर में, तो उसमें अगर 2 दिखाएगा तो यहाँ देंगे। फिर उसी तरीका से इसमें 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगा ना, वोल्टमीटर भी बढ़ते जाएगा। विद्युत धारा अगर 3 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 होगा तो 5 हो जाएगा। जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो सीधा रेखा में होगा, क्या होगा? सीधा रेखा में। यही सीधा रेखा में बताता है कि यह क्या है? समानुपाती है। यह क्या है? समानुपाती है। समझा क्या? कोई डाउट है इसमें? तो ओम का नियम अगर नहीं समझे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको हम। ओम का नियम को आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। लगभग चैप्टर में इससे बाहर और कुछ था नहीं। देखते हैं एक और बच गया। हाँ, प्रतिरोध क्या होता है, यही ना? ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध क्या होता है बताते हैं। कभी कभी देखता है तुम लोग शॉर्ट लगता है ना, शॉर्ट लगता है, देखा है? यस सर। उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ईयरफोन के तरह, है ना। पहले ईयरफोन इसी तरीका से होता था, मोबाइल में जैसे लगाता था ईयरफोन मिल जाता था। एक होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। ओम। प्रतिरोध का ओम। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर, है ना। किसी परिपथ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? सबसे पहले तार की लंबाई पे, तार की लंबाई पर। लंबाई पर कि कितना लंबा तार है। तो तार की लंबाई, तार की लंबाई। जितना लंबा तार होगा उतना कम बिजली जाएगा। जैसे तो ना किसी का घर पोल जो होता है विद्युत खंभा उसके नजदीक है या ट्रांसफार्मर के नजदीक है तो उसके यहाँ ज्यादा वोल्टेज रहेगा, जिसका दूर है उसके यहाँ कम वोल्टेज रहेगा। ये कम दूरी में पता नहीं चलेगा, लंबा दूरी होगा ना तब पता चलेगा, ठीक है। तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर और तार की प्रकृति पर, तार की प्रकृति पर या चालक की प्रकृति भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। चालक की प्रकृति मतलब वह किस चीज का बना, तांबा का, एल्युमिनियम का, कि क्या है। तो सबसे ज्यादा अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत का तांबा होता है। तो इसीलिए चालक का प्रकृति अगर तांबा है, तार अगर तांबा का तो उसके यहाँ ज्यादा वोल्टेज रहेगा, किसी के एल्युमिनियम का तो उसके यहाँ कम वोल्टेज रहेगा। समझे बात? और कुछ होता है प्रतिरोधकता के बारे में लिखा हुआ? हाँ, ताप पर। किस पे? यहाँ तक आता है क्या? चालक के ताप पर, मतलब उसमें टेम्परेचर कितना है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, इन चीजों पे विद्युत का क्या होगा, मतलब क्या निर्भर करेगा कि कितना उसके यहाँ बिजली जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी और क्या है, समांतर के पहले क्या श्रेणी क्रम, ये तो बता ही दिया आपको।
विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की वह की दर को विद्युत शक्ति बोलेंगे। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की वह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति। मतलब विद्युत शक्ति का अर्थ हो गया कितना बिजली खपत हो रहा है ना, उसी को बोलेंगे विद्युत शक्ति। इसका ऐसा ही मात्रक क्या? वाट। क्या? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा बटे समय। हम लोग अपने घर में 220 वोल्ट ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है? 220 वोल्ट ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड, ठीक है? याद रखिएगा, वाट सेकेंड होता है। या इसको आप जूल कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया है। जूल लिख दीजिए, बहुत अच्छा। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना। बहुत बार ये सवाल क्या हुआ? रिपीट हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। 746 का कैसे भी आता है। अब इस चैप्टर के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं विद्युत बल्ब पे। विद्युत बल्ब ऐसा होता है। विद्युत बल्ब पहले हुआ करता था, ठंडा की वजह से बढ़िया आकृति भी नहीं बन पा रहा। आपने ऐसा होता था ना पहले। यहाँ 2 तार निकला हुआ होता था ऐसे करके, और इसमें फिलामेंट लगा हुआ होता था, ठीक है? तो इसको बनाया था थॉमस एल्वा एडिसन। कौन बनाया था? विद्युत बल्ब को सबसे पहले बनाया था थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है? यह कांच का हुआ करता था। इसमें निष्क्रिय गैस भरा होता था। कौन सा गैस? निष्क्रिय। आर्गन होता था सबसे मुख्य, इसके अलावा और सब गैस भरा होता। तुमको पूछेगा विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा था? आविष्कार कौन किया? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा। इसका जो फिलामेंट था टंगस्टन का था। किसका था? टंगस्टन का। फिलामेंट किसका था? टंगस्टन का। क्यों था? क्योंकि टंगस्टन बहुत ज्यादा विद्युत टेम्परेचर को सह सकता था, समझे? इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता था ताकि जल्दी बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को क्या कर सकता था? सह सकता था। जैसे 2700 डिग्री से टेम्परेचर होता था, यह क्या होता था? व्हाइट जलने लगता था, उजला। पहले लाल जलता था। वो लाल क्या, थोड़ा सा मतलब हल्का फिक्का पीला लाल मिक्सचर अगर कर दिया जाए तो वैसा जलता था ना। आंख पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अभी जो ट्यूबलाइट सब इसका पड़ता है प्रभाव, ठीक है? और 3400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहता था, और उससे ज्यादा होता तो क्या होता था? बल्ब उड़ जाता था। हम लोग गाँव घर में बोलते तो बल्ब उड़ गया, तो रियल में बल्ब फ्यूज हो जाता था, उड़ता नहीं था, लगा तो वहीं रहता था। नहीं। तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? आर्गन गैस। निष्क्रिय गैस इसको हम लोग कहेंगे। फिलामेंट किसका बना होता था? टंगस्टन का। बनाया कौन था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग एक विद्युत में सुरक्षा फ्यूज। किसमें? सुरक्षा फ्यूज। आ रहा है बोर्ड में, मतलब आ रहा है कवर। देखिए सुरक्षा फ्यूज होता था, या किस चीज का बना होता था? चीनी मिट्टी का। विद्युत परिपथ में मानिए क्या आ रहा है बिजली। अब मानो घर में बहुत सारा यंत्र जो रहा है, किसी वजह से अगर किसी में क्या हो गया कि ज्यादा विद्युत खपत होने लगा या कहीं शॉर्ट लगा दिया। विद्युत परिपथ जो होता था ना, चीनी मिट्टी का होता था, जिसमें ऐसे दो को निकला होता है ऊपर में। इसमें हम लोग तार जोड़ते हैं घर से। यही तार क्या होता था? गल जाता था। तार गल जाता है, जैसे आगे जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह प्रवाहित होना बंद हो जाता है। हम लोगों के घर में जो भी यंत्र होता है वह क्या होता है? उड़ने से बच जाता है। उड़ने से क्या होता है? बच जाता है। इसलिए हम लोग विद्युत परिपथ का उपयोग, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, ठीक है? आपको कुछ इस चैप्टर में और मुख्य बात था, जैसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक तो जूल, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। जोर से बोलो ना,
अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता का ओमीटर। ओमीटर। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। 100 बार में ही सफल हुआ था। 99 बार तक बल्ब बनाया ना, बार बार बल्ब बना के जाता था, लगाता तो जलता ही नहीं था। सोचो क्या बीत रहा होगा। हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार बनाते हैं, हिसाब नहीं बनता, छोड़ देते हैं, छोड़ो इसको। 99 बार बनाया, 100वां बार में सफल हुआ था। इतना मतलब था इसके अंदर सहने का क्षमता। बहुत बड़ा बात नहीं है। विद्युत बल्ब में कौन गैस भरा होता है? निष्क्रिय गैस। मुख्य गैस आर्गन। आपको आर्गन में टिक लगाना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान को यह सह सकता है, इस वजह से। अच्छा, इसी में अतिभारण लघुपतन सब था क्या? यही चैप्टर में क्या आगे है? आगे है ना। चलिए, अतिभारण लघुपतन सब को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात था, क्या आपको ए मीटर और वोल्ट मीटर को याद करना है। तीसरा आंसर क्या था? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में आपको अंतर, तो अंतर वाला 3 गो हो गया। अंतर वाला 3 गो। और जो भी जैसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड जो भी है सभी को याद करना। जैसे 6, 7, 8 को अभी सवाल आपको हम पूछे। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता का ओमीटर। इस प्रकार से जो 8-10 बात बताया गया है, जिसका ऐसा ही मात्रक आपको सबको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। उम्मीद है कि इस चैप्टर को तुम लोग बहुत बढ़िया से समझ पाया होगा। ठीक है। आगे हम लोग कल देखते हैं दूसरा चैप्टर।